हेलो। जी बोलिए। सर मैंने वो आपने सेटिंग बताया था, मैंने उससे रेंडर किया था आपको एक व्हाट्सअप, मैंने फ़ोटो भी सेंड किया है जो टीवी यूनिट्स का आपने बनाया था। मैंने उसमें व्हाट्सएप रेंडर में। किया उसमें। हाँ, नॉइस नॉइस आ रहा फिर भी सर, क्या उसमें कितना नॉइस करना पड़ेगा क्या? थोड़ा देख लीजिए व्हाट्सएप पे क्या है। मैं फाइल भी आपको भेज सकता हूँ एक बार, मैंने सेटिंग वही रखी है। देखो नॉइज कब आता है, जब जो आपका सीन में अगर लाइट कम रहता है, ठीक है। अच्छा फिर। लाइट अगर ठीक तरह से नहीं आ पाएगा, अगर ठीक तरह से जो है लाइट एनफ लाइट सी में नहीं होता है, तभी आपका नॉइज होता है। अगर ऐसा हो रहा है सामने की तरफ जहाँ पे कैमरा है ना, उस तरफ एक हम्म, रेक्टेंगल लाइट डाल के एक्स्ट्रा लाइट डाल दो, हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ऐसे करता हूँ। एक फ्रंट लाइट में लाइट डाल के उसको हाइड कर दो। ठीक ठीक। सर आपने कल जो मटेरियल बनाया था सब, हम्म। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मटेरियल बना रहे हैं, तो ये सब भर जाएगा तो पता कैसे चलेगा कौन सा मटेरियल किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाँ हाँ, देखते हैं उसको, उसको देख लेते हैं। ठीक है, आज उसको यूज भी करके देख लेंगे तो हो जाएगा, समझाएंगे। ओके, तो कुछ जो है पहले फॉलोइंग का डिजाइन देख लेते हैं। देखिए हम लोग एडिटोरियल पॉली का यूज़ करके करेंगे, एडिटोरियल पॉली या फिर कुछ एडिटोरियल स्प्लाइन का यूज़ करके करेंगे। मान लीजिए इस तरह का मुझे कुछ डिजाइन चाहिए। तो इसका जो डिजाइन है वो किस तरह से होगा, ठीक है। ये तो आपका चाहे तो रेक्टेंगल से बना सकते हैं, प्लेन से बना सकते हैं, किस तरह से बॉक्स वगैरह से भी बना सकते हैं। कुछ हाइट दे दिया ऐसा, ठीक है। उसमें कैसा है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो मिडिल से खाली है, तो मिडिल से खाली करने के लिए इसको एडिटोरियल पॉली इंसर्ट कर देते हैं, येलो फेस को, येलो फेस को दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग इंसर्ट कर दिए, देन ब्रीच कर दिए। उसके बाद ये जो है, ये क्या होगा, ऊपर के साथ कनेक्टेड हो ना, ऊपर में जो रूफ रहेगा उसके साथ तो ये कनेक्टेड रहेगा ना। और इसका इनसाइड से जो है लाइट्स आएगा, इसके इनसाइड से जो है लाइट्स आएगा। मतलब इसका फेस फेस को अगर हम लोग फिर से सिलेक्ट करते हैं, अगर इंसर्ट करता हूँ ऐसे इंसर्ट करके ओके करते हैं, इसके बाद फिर से ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका डिजाइन रहता है, इस तरह से आपका डिजाइन रहेगा। ये अंदर से ये जो कोव हुआ है यहाँ से जो है इसलिए लाइट आता है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सबका नहीं हो रहा है क्या? ठीक तो रही है सर। ठीक रहा है, ठीक रहा है। चलो हाँ, मैं कट करके जवाब दूँ। उसके मिडिल में एक एक ब्लॉक टाइप का डिजाइन है, तो ऐसे ही हम लोग एक एक ऐसा बॉक्स बना दिए, उसका हाइट में लेकर के आगे इसका हाइट वगैरह एडजस्ट करो। ये तो सिंपल डिजाइन है, अब देख के बता सकते हो कि इसका डिजाइन कैसे होगा। इसको भी कर देते हैं डबल पॉली, ये दोनों को सिलेक्ट करके, ये दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग कर दिए कनेक्ट, दो ठो लाइन। ऐसे आ गया। इसको मिडिल में जो है इस तरह से कॉपी करके रख लेते हैं, तो सेम डिजाइन आ जाएगा। इसको हम बनाते हैं इंस्टेंस,
ये तीनों बन गया। इसको तो मेन जो पोर्शन उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग कहीं पे भी ऐसा रख सकते हैं, इंस्टेंस बना के, कॉपी एंड रोटेट एंगल स्नैप ऑन करके। लेकिन इसमें जो मेन जो पोर्शन है वो हो गया इस तरह से, लाइट के लिए जो स्पेस बनाया हुआ है, लाइट के लिए जो स्पेस बनाया है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसका जो है इसमें अगर लाइट डाल के हम लोग चेक करेंगे, इसमें जो है एक बार हम लोग लाइट डाल के चेक करेंगे। मान लीजिए ये मैं रूफ जैसा कुछ बना देता हूँ, ये मान लीजिए हो गया रूफ, ये तो इसके साथ कनेक्टेड है। फिर इसके अंदर से जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, तो ये लाइट दिखना चाहिए, ये लाइट हमको दिखना चाहिए। तो इसमें लाइटिंग कैसे देंगे उसको देखते हैं, ओके। तो इसके लिए मैं कुछ नया टूल्स यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है नया टूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू टूल्स क्या क्या है, इसको थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं बुलियन ऑपरेशंस, जिसको हम बोलते हैं बुलियन ऑपरेशंस, जिसको हम बोलते हैं बुलियन ऑपरेशंस। बुलियन ऑपरेशंस और बुलियंस, बुलियन कहाँ पे आता है, ठीक है। बुलियन और प्रो बुलियन दोनों में से एक, दोनों एक ही है, हम लोग प्रो बुलियन ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो बुलियन कहाँ पे आता है, आपको जानना होगा क्रिएट ज्योमेट्री, जो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव जहाँ पे लिखा रहता है बॉक्स जिसमें आता है उसमें क्लिक करके इसको आपको लेना होगा प्रो बुलियन, कंपाउंड ऑब्जेक्ट देन प्रो बुलियन। इसके अंदर में आपको मिलता है यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट। यूनियन में क्या होगा, टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम लोग अटैच करते हैं उस तरह से ही, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट, ये सॉलिड मर्ज हो जाता है पूरी तरह से। और एक होगा आपका सब्सट्रैक्ट, ठीक है। और एक होगा आपका सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट माइनस हो जाएगा। इंटरसेक्ट में क्या हो जाएगा, दो ऑब्जेक्ट का मिडिल का जो पोर्शन, मिडिल मतलब जितना कॉमन है उतना रहेगा, बाकी सब रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इसके नीचे मैं और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, देख सकते हैं ये दोनों क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये दोनों अभी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। आप मोर देन टू ऑब्जेक्ट में काम कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि दो ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मेरे पास अभी मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स है। अभी जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, जब सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये अलग अलग सिलेक्शन हो रहा है, देखिए अलग अलग सिलेक्शन हो रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे क्रिएट, ये वाला ज्योमेट्री जहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव लिखा है उसमें हम लोग चले जाएंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑप्शन है कंपाउंड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड ऑब्जेक्ट इसमें आपको मिलता है प्रो बुलियन, इसमें आपको मिलता है प्रो बुलियन, तो मैं प्रो बुलियन में क्लिक करता हूँ। प्रो बुलियन में सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑपरेशन लेना होगा, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी मैं यूनियन ले जाता हूँ, यूनियन लेकर के आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट पिकिंग, यूनियन स्टार्ट पिकिंग। फिर अगर ऐसे क्लिक कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर राइट क्लिक कर दिया मैंने, ये पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। अभी एक ही बार में पूरा देखिए सिलेक्ट हो रहा है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा हम लोग 2D में देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है जैसे टॉप व्यू से देखते हैं। अभी आपको क्या दिखाई देगा, ये एक बॉक्स है, देखिए इसके अंदर में गया हुआ है, एक सिलेंडर है ये भी अंदर में है, ये इसका साइड में बॉक्स इसका अंदर में गया हुआ है। जब किसी एक को सिलेक्ट करके मैं जाता हूँ यहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट, किसी एक को सिलेक्ट करके प्रो बुलियन, यूनियन, स्टार्ट पिकिंग, देखिए इसको जब जैसे क्लिक करता हूँ इसका मिडिल वाला पोर्शन देखिए गायब हो गया, इसका मिडिल वाला पोर्शन गायब हो गया, ये इसके साथ पूरा कनेक्ट हो जाता है, इसके साथ ये पूरा मर्ज हो जाता है। तो ये होगा आपका यूनियन का, यूनियन में सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखिए किसी एक को हम लोग सिलेक्ट करते हैं पहले, प्रो बुलियन, सब्ट्रैक्शन, स्टार्ट पिकिंग, फिर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या हो गया, ये
इसको क्लिक करते थे क्या होगा, ज्योमेट्री बन गया, जितना ओवरलैप था इतना डिलीट हो गया एक ही बार में। तो काफी सारी जगह पे जो है हम इसको यूज करेंगे मॉडल बनाने के लिए, काफी जगह पे इसको हम लोग बना सकते हैं यूज। और एक हो गया इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट में क्या होगा, इसको सिलेक्ट करके प्रो बुलियन इंटरसेक्ट स्टार्ट पिकिंग क्लिक कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो दोनों के पीछे कॉमन कितना था वो रहेगा, अभी तो कुछ नहीं है ना, पूरा डिलीट हो जाएगा। मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितना कॉमन रहेगा मान लीजिए ऐसा अगर मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके कंपाउंड ऑब्जेक्ट प्रो बुलियन इंटरसेक्शन स्टार्ट पिकिंग, इनके बीच में कॉमन कितना है, ये वाला पोर्शन ओवरलैप हुआ है, इसको क्लिक कर देते हैं, देखिए बाकी सब रिमूव हो गया, खाली इतना ही बच गया। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग यूनियन सबट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट एक बार ट्राई कर लो, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसका यूज देख लेते हैं। और ये होने के बाद पूरा ऑब्जेक्ट एक ही हो जाता है, हाँ सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसको अलग नहीं कर सकते फिर। अलग नहीं कर सकते इसको।
और हो गया। तो कहोगे ना? ओके, सर ये तो इसका 2D यूज दोनों के लिए है? जी नहीं नहीं, कल 3D के लिए। ओके, तो जैसे कि अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे लाइट्स के लिए मुझे कुछ होल्स क्रिएट करना, चाहे चाहे वो सिलिंड्रिकल हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, एक होल क्रिएट करना है। उसके बाद जो है, जो लाइट का जो लाइक जो डिजाइन है उसको वहां पे रखना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे कट करना पड़ेगा। मान लीजिए सिलेंडर रखना चाहते हैं, जैसे हम लोग लाइट फिक्सर डाउनलोड करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइट फिक्सर डाउनलोड करते हैं, लाइट फिक्सर 3D मॉडल्स हम लोग डाउनलोड करते हैं। आपको लाइट फिक्सर डाउनलोड करेंगे इस तरह से लाइट्स वगैरह आपको मिल जाएगा, जो कि आप यूज कर सकते हो अपना सीन में। लाइट यहाँ से मैं कुछ अपने सीन में जो है यूज करना चाहता हूँ, जो कि फॉल्सिंग की इनसाइड में रहता है, इस तरह से कुछ लाइट इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। हम लोग फिर लाइट मटेरियल के बारे में पढ़े हैं क्या, MTL? जी सर। ये लाइट MTL मतलब पहले वीरे MTL जो रहता है, उस तरह से आपके पास जो रहता है वीरे लाइट MTL, इसके बारे में किया है हम लोग। बाथरूम में लाइट लगाई थी तब, एक तो मटेरियल ही यूज था किया खाली था। लगाने का था। जी जी जी, ठीक है। इधर से ये लाइट आ गया, अभी इसको पोजीशन पे रख दिए। 3D मॉडल, ये क्या ना था, लाइट फिक्सचर। ओके, ये हो गया। तो इसमें आपका दिया है ये 3ds Max वाला फाइल दिया है, ये मिंटल रे के साथ है, ये 3ds Max वी रे के साथ है। तो इसको हम लोग सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे मैक्स में जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दिए, मर्ज कर दिए इसको। ये लाइट आ गया है यहाँ पे, इसी तरह से मूव करके साइड में कहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, तो इस तरह से देखिए कितना अच्छी तरह से लाइट को बनाया हुआ है। दिख नहीं रहा है, लेकिन है इसमें लाइट वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है। तो इसमें तो अलग अलग पार्ट हो सकता है जब मूव करते हैं। ओके, ये सिंगल ही ऑब्जेक्ट है। अगर सिंगल नहीं होता तब बताया था, इसको सिलेक्ट करके आपको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ये सिंगल ही है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं खाली स्केल कर देता हूँ, इसकी जो है मैं खाली स्केल कर देता हूँ। इसको टॉप भी में ठीक पोजिशन पे रख लेते हैं, देखते हैं।
मिडिल से स्केल करेंगे ये आ जाएगा। डिस्टेंस में यहाँ पे कहीं पे इसको रखना चाहता हूँ। फ्रंट व्यू में जाके इसको एडजस्ट करते हैं सर। तो ये क्या होगा, ये जो फॉल सीलिंग के अंदर में ऐसा जाना चाहिए ना, बाहर तो नहीं दिखाई देगा। फॉल सीलिंग के अंदर में ऐसा आना चाहिए। इसके अंदर में ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे पहले क्या करना होगा, एक होल बनाना पड़ेगा, सेम साइज का एक होल बनाना पड़ेगा, तभी इसके अंदर में आ सकते हैं, तो इसे बाहर में रखना पड़ेगा हमको। हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पे सेम साइज का, लगभग जो है सेम साइज का हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर को स्मूथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए मैं 50 कर दिया। सबसे लगभग इसको मिडिल में इसके सबसे रख लेते हैं, रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कर दिए, जिससे एडजस्ट करना है आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अभी जो सिलेंडर मैंने बनाया है इसको थोड़ा सा मैं हाइट ज़्यादा कर देता हूँ, या फिर इस तरह से कुछ हाइट देख के इसको हम लोग अंदर में रख लेते हैं। इस तरह से जो है हाइट देख के मैं रख लेता हूँ। एक काम करता हूँ ना, हमारे कलर सेटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा बाद में चेंज करता हूँ, अभी ऐसे ही देख लीजिए। तो पहले ना इस तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको ओवर क्या कर रहा है, इस तरह से ओवरलैप कर रहा है। फिर इसको मुझे जहाँ जहाँ पे रखना है वहाँ पे मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। कॉपी करना है, ठीक है, ये दोनों को भी जैसे कि मैं साइड में यहाँ पे कॉपी करके ठीक पोजीशन पे रख लेता हूँ। इसको भी सिलेक्ट करके कॉपी करके ऐसा यहाँ पे रख लिए। ओके, इसको ऐसा कॉपी करके मैं एंगल स्नैप ऑन करके इसको रोटेट भी कर देता हूँ 90 डिग्री। इसको मूव करके ठीक पोजीशन पे रख लेते हैं। सारी जगह पे आ गया। अब इसको क्या करना है, पहले वो जो फॉल सीलिंग का जो डिजाइन था उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम चले जाएंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट, प्रो बूलियन, सबट्रैक्ट, स्टार्ट पिकिंग करके एक एक लाइन को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। वहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ऐसा। फिर हम लोग वहाँ पे लाइट को रख सकते हैं। पूरा सीलिंग बनाने के बाद इसको कीजिएगा, सो दैट की और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस हो गया। अभी मैं जो है ये जो लाइट है, ये जो लाइट को मैं ठीक तरह से यहाँ पे रख सकता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको मुझे जो है कॉपी करते करते इसको इंसर्ट करेंगे, क्योंकि एक को चेंज करने से दूसरा चेंज हो जाता है, ये तो सबको पता ही है। इस तरह से करके हम लोग जो है ठीक पोजिशन पर रख के इसको जो है हम लोग कॉपी करते जाते हैं, तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कुछ चीज़ों को मैनेज करेंगे, इस तरह से हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से देखिएगा, मैं साइज अब देख नहीं रहा हूँ, अभी ऐसे ही बना दे रहा हूँ मैं।
जैसे ये लाइट्स पे आएंगे। फिर ये टोटल को जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब इसमें टेक्सचर्स वगैरह देना बाकी है। हम लोग हर जगह तो नॉर्मल टेक्सचर दे दिए, जैसा टेक्सचर देना चाहते हैं वैसा टाइप का सब कुछ दे देंगे। जैसे वीडियो मैप ये सब करना है कर लेंगे। लेकिन हमको क्या करना है, इसके अंदर से लाइट भी देना है। इसका इंसर्ट से फिर से लाइट्स पे आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल जाके एक न्यू वीरे एमटीएल क्रिएट करेंगे। मतलब शॉर्ट में जाके फिजिकल मटेरियल वीरे एमटीएल। ओके, सॉरी वीरे एमटीएल नहीं, वीरे लाइट एमटीएल। वीरे लाइट एमटीएल। ओके, फिर इसको कहाँ पे डालना है, कहाँ पे यूज़ करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको फिर से एडिटोल पॉली में कन्वर्ट कर देते हैं। एडिटोल पॉली, इसका जो इनसाइड का जो फेस है ये सारा को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करके अभी मैंने जो लाइट मटेरियल बनाया था उसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इसका हम लोग इंटेंसिटी चेंज कर ही सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो इसको हम लोग चेंज कर ही सकते हैं। या फिर इसका जो कलर वगैरह है हम लोग कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। पूरा लाइट बनने के बाद इस सबको सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना देते हैं ताकि ये साथ में रहेगा, कहीं पे मूव करना हो साथ में ये रहेगा। अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो देखिए इसका इंसाइड की तरफ से ये लाइट आ रहा है। ये वी लाइट था, इसमें से तो कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो एक ग्रुप को पहले ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं ये कैसा है। तो ये तो एडिटोल पॉली हो गया, ये भी ग्रुप है। तो ग्रुप को आइसोलेट कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देगा मुझे। फिर से ग्रुप को हम लोग खोल देते हैं, यहाँ पे ओपन करना है, अनग्रुप नहीं करना है, ओपन करेंगे। ये अंदर का एक एडिटोल पॉली है, ये बेसिकली आपका लाइट मटेरियल होना चाहिए। बाहर का जो भी मटेरियल हो वो होना चाहिए। तो ये एक लाइट मटेरियल होना चाहिए, लेकिन लाइट मटेरियल नहीं है। तो हम लोग फिर से ऐसा कुछ बना के धीरे लाइट मटेरियल बना के इसमें डाल सकते हैं। इसको डाल दिए, प्लस इसको मैं कर दिया धीरे लाइट मटेरियल, हो गया। फिर हम लोग ग्रुप को कर दिए क्लोज, फिर से ग्रुप को कर दिए क्लोज, आइसोलेट कर देते हैं ये पूरा ग्रुप को। ओके, अभी क्लोज ही है। फिर से अभी अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से भी लाइट्स आना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे इसका इंटेंसिटी वगैरह हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि ये पहले 1 ही था, इसको इंक्रीज कर देते हैं। पहले जो यहाँ पे बहुत कम ही आ रहा है इफेक्ट। तो कभी कभी देखिए हमको, ओके ये तो हम लोग चेंज करते हैं, ठीक, ये हमको ज़्यादा भी देना पड़ेगा। और ये तो कुछ दिख नहीं रहा है, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं ऐसा ही नॉर्मल सा डोम लाइट कहीं पे प्लेस कर देता हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा तो ये दिख जाए हमको। इसलिए डोम लाइट में अभी चलिए, जब रूम के अंदर बनाएंगे ना तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो अभी देखिए, इसी में आपका लाइट्स आ गया, इनसाइड की तरफ से भी आपका येलो कलर का लाइट आ गया। जैसा जैसा टेक्सचर देना है आप दे सकते हैं सर। इसमें एक वीरे लाइट है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, मेस लाइट है। ओके, मेस लाइट है। उसके बाद जैसे हम लोग आई एस लाइट डालते हैं इसके नीचे, उसके नीचे जैसे हम लोग आई एस लाइट डालते हैं उसे भी हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। जैसे हमको आई एस लाइट डालना होता है, ऐसे हम लोग अप्लाई कर देंगे। इसका साइज मैंने क्या लिया है, ओके साइज एक्चुअली बहुत बहुत छोटा ले लिया हूँ, इसलिए ठीक तरह से हो नहीं रहा है। देखो मेन जो बिल्डिंग का साइज है ये 2 फीट बाय 2 फीट हो गया, तो इसमें क्या दिखाई देगा आपको, है ना। तो साइज थोड़ा सा देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में देखा नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है।
इसके नीचे जिसे हम लोग आई स्लाइड देते हैं, ये सब तो आपको पता है, इसे आप कर सकते हैं। हर एक के नीचे हम लोग एक एक आई स्लाइड से प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका एक वॉल सीलिंग का डिजाइन, ये उसका प्रोसीजर रहता है। प्लस का डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन कंप्लीट करने के बाद जहाँ पे होल चाहिए होल बनाएंगे, वहाँ पे लाइट फिक्सर अगर है तो लाइट फिक्सर रखेंगे। टेक्सचर देने के बाद जहाँ पे इनसाइड की तरफ जो फेस है उसमें लाइटिंग देंगे, ग्रुप बना के फिर इसको जो है हम लोग रूम में प्लेस कर सकते हैं। लाइट वगैरह दे करके इसको भी ग्रुप बना के रूम में हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रेट डिजाइन। आई थिंक स्ट्रेट डिजाइन अभी आप कर सकते हो, ठीक है। बस आपको सोचना होगा कि सोचना आएगा इन द सेंस लाइक ये जैसे डिजाइन हो गया, ये जैसे डिजाइन है कैसा है, देखिए आउटसाइड का तो ऐसा सिंपल डिजाइन है, ओके। अंदर का जैसे ये कर्व है, कर्व वाला पहले एक सिंपल सा बना लेते हैं फिर इसको बनाते हैं। लठी वाला बनाते हैं, देखिए तो ये मैं जो 2D का जो लाइन्स है उसमें ही बना रहा हूँ, ऐसा कर दिए। ये तो हमको पता है एडिटोल स्प्लाइन कर सकते हैं, इसको एडिटोल स्प्लाइन, एडिटोल पॉली हो गया, एडिटोल स्प्लाइन। देन इसको ऑफसेट करने के लिए सिलेक्ट करके आउटलाइन, डिजाइन कैसा है, ये आउटलाइन हो गया। अंदर में फिर से एक रेक्टेंगल है, फिर सर्कल सर्कल है। तो फिर से मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ अंदर में, जो कि इस तरह से जो है मिडिल में है। फिर एक सर्कल है, इसका डबल बनाना पड़ेगा, तो इसको भी मैं कर देता हूँ एडिटोल स्प्लाइन, स्प्लाइन मोड में जा करके इसको भी हम लोग कर देते हैं आउटलाइन, ऐसा कुछ हो गया। ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल कट हो जाएगा, नहीं ये लाइन ये यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से ये जो सर्कल है वो कट हो जाएगा, रेक्टेंगल मिडिल में जाके कट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस सर्कल को कट कर देते हैं। सर्कल को हमको कहाँ से कट करना है, देखो हम चाहे तो सबको साथ में रख के भी जो है कट कर सकते हैं, अगर आप सोच सको। देखिए सर मिडिल में मैंने यहाँ से इसे कट होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें से एक तो रेडियल स्प्लाइन किया ही हुआ है, मैं अटैच कर देता हूँ सबको, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये भी अटैच हो गया। अब ये जो रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करके आउटलाइन कर देता हूँ, बाहर की तरफ ऐसे आउटलाइन कर दिया, क्योंकि मुझे अभी इसको कट करना, तो स्प्लाइन में यहाँ पे आपको ट्रिम का मोड मिल जाता है। इस सर्कल को यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, ये लाइन को भी यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, इतना पोर्शन बन गया। ट्रिम ऑटोकैड से ट्रिम करते हैं, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, अब इसको छोड़ देते हैं। अगर ऐसा कहीं प्रॉब्लम आ गया तो इसको छोड़ देना है, ऐसा अगर प्रॉब्लम आएगा तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ये वर्टेक्स अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, मूव कर देते हैं ऐसा, फिर स्प्लाइन में जाकर ट्रिम करते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और देखिए ये पोर्शन बन गया। सेम वे यहाँ पे भी हम लोग ट्रिम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम मैसेज आ रहा है। तो पहले क्यों ना आर्क को हम लोग डिलीट कर देते हैं, उसका जो है लाइन को करेंगे। पहले आर्क को डिलीट करने से शायद दिक्कत और नहीं आएगा, हो गया। अंदर का तो ये लाइन से नहीं चाहिए हमको, ये सभी हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से ये ट्रिम 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 हो गया, ये जो एक्स्ट्रा लाइन से इसको ट्रिम कर देते हैं, ये तो एक्स्ट्रा लाइन डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, जो वर्टेक्स है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, स्प्लाइन मोड में ट्रिम में जाके इसको ट्रिम कर देते हैं। जैसे ये ट्रिम हो गया, अब ये लाइन को ट्रिम कर सकते हैं। ये बन गया डिजाइन। लेकिन आपको बताते जब भी हम लोग ट्रिम करते हैं वर्टेक्स को वेल्ड करना पड़ता है, तो सबको सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट करके कर देते हैं वेल्ड डिजाइन। इसको कर सकते हैं एक्सट्रूड। अगर सबका थिकनेस अगर सेम नहीं है
तो सबका अगर थिकनेस अगर सेम नहीं है तो सबको हमको पार्ट बाय पार्ट एक्सट्रूड करना था। तो अभी और एक प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ठीक है, अभी जो है और एक प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो कर्व हम लोग बनाए हैं ना, इतना स्मूथ नहीं है। जो सर्कल मैंने बनाया है ये इतना स्मूथ नहीं है, तो लाइन वगैरह कैसा दिख रहा है, कर्व अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो इसको भी आई थिंक बताए थे रेंडरिंग में, मतलब रेंडरिंग बोल रहे हैं, जो इसको सिलेक्ट करके कर्व को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जाना है इंटरपोलेशन में, मॉडिफाई इंटरपोलेशन। जैसे ये कर्व को सिलेक्ट करके हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, रेक्टेंगल स्प्लाइन इंटरपोलेशन। नंबर ऑफ स्टेप कितना 6 है, इसलिए ये थोड़ा सा इतना कर्व अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो 6 को अगर मान लीजिए 12 कर देता हूँ, नंबर ऑफ 7 थोड़ा सा बढ़ गया कि 24 कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, अभी अच्छी तरह से स्मूथ हो गया। इसके जब हम लोग एक्सट्रूड कर रहे हैं तो इसका कर्व हमको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। कर्व है वो हमको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। फिर बाद में इसको डिटेल पॉली करके, जैसे इसके अंदर में मुझे कोप वगैरह बना, तो इसको मैं साथ में अटैच कर दूँ। आप चाहे तो ये मटेरियल अलग रख सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। मैंने सबको साथ में ही कर दिया। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसको सर जैसे कि वेल्ड होने के बाद तो अलग अलग नहीं होगा ना फिर? नहीं, फिर अलग अलग क्यों होगा? और ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ऊपर वाला फेस मैंने डिलीट कर दिया। ऑर्डर मोड में इसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव कर देते हैं। वो खाली हो गया है, ऊपर से सब दिख रहा है खाली शायद तक, कर्व वगैरह खाली दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा ग्राफिक सेटिंग थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, नहीं इसलिए इस तरह से डिजाइन। इसके साइड वाला जो हो गया, इसके साइड वाला जो हो गया, ये ऐसे ही होगा। ये जो है वो भी ऐसा ही होगा। इसको कर देते हैं स्प्लाइन। स्प्लाइन को सिलेक्ट करके ओके, इसको हम लोगों ने कर दिया टेबल स्प्लाइन। इनको सिलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं इनसेट आउटलाइन, ऐसा कुछ है। ये अगर हम बॉक्स से बनाते हैं तो भी होगा। ठीक है, इसमें से बनाते हैं। उसके अंदर और एक रेक्टेंगल है, ये कट का डिजाइन हुआ है। उसके अंदर में और एक रेक्टेंगल है, उसको कट का डिजाइन हुआ है। तो और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। फिर डबल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना? नहीं, सिंगल ही है, सिंगल ही है। तो यहाँ पे कुछ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, स्नैप ऑन कर देते हैं। यहाँ पे ये मिड पॉइंट ट्रैक करना है, इसको भी हम लोग कर दिए टेबल स्प्लाइन, सेगमेंट मोड, सॉरी स्प्लाइन मोड, क्या क्या बोल रहा हूँ। एक हो गया, सिलेक्ट करके ऐसे डबल कर दिए। फिर हम लोग अटैच इसको पूरा को सिलेक्ट करके मैं स्नैप ऑन करके इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे रख भी देता हूँ। इसके जो सेंटर पॉइंट से पकड़ते हैं इसको, जो सेंटर पॉइंट होगा
लॉक कर दिया, स्पेस लॉक कर दिया, इसको यहाँ से यहाँ पे रख लेते हैं, कॉपी। अब इसके साथ ये सबको अटैच कर देते हैं पहले। स्प्लाइन मोड में जैसे कि हम लोग ट्रिम किए, पहले कर्व को ट्रिम कर देते हैं, लास्ट टाइम जैसे प्रॉब्लम हो रहा था ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद लाइन को ट्रिम करेंगे। ओके, अभी ये हो जाएगा ट्रिम लाइन, ये हो जाएगा ट्रिम। वर्टेक्स मोड में जाके सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हम लोग कर देते हैं वेल्ड। ये बाहर का एक डिजाइन हो गया, अंदर का तो बाहर का वाला को मान लीजिए हम कर देते हैं एक्सट्रूड, ये एक हाइट तक आ गया। अंदर वाले को मैं अभी अटैच नहीं किया है, इसको भी अलग ही रखा है, तो इसको भी हम लोग एक्सट्रूड कर देंगे। फिर बाकी ये छोटा छोटा डिजाइन वो आप कर ही सकते हो शायद तक, इसके साइड में जैसे ऐसा कटिंग है, होल से अभी जैसे बनाए सब कट करके होल्स वगैरह बना सकते हैं, उसमें लाइटिंग दे सकते हैं। ऑटोकैड बना के इंपोर्ट करके फिर उसको जो है आपको ऑटोकैड कुछ तो ध्यान देना पड़ता है आपको, अच्छी तरह से ट्रिम विम करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट लाके यहाँ पे एक्सट्रूड तो कर ही सकते हैं, लेकिन ट्रिम वगैरह भी करना होगा आपको। ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही करते हैं, पहले फॉल सीलिंग का डिजाइन ऑटोकैड में बना के यहाँ पे लाते हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखना होगा, ऑटोकैड में अच्छी तरह से ट्रिम वगैरह करोगे तो हो जाएगा। अभी एडिटर स्प्लाइन ही है, हो जाएगा। तो इस तरह का डिजाइन पहले बनाओ, देखो कितना बना सकते हो एक आपको फॉल सीलिंग के लिए। एडिटर स्प्लाइन का मैंने यूज करके जो है ऐसा अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, जिससे से रख दिया, जैसे मैंने जो बताया तो था कि जो है हम लोग क्लीन कैसे रखेंगे, इसको थोड़ा सा इसे क्लीन रखना है। अब इसको मैं ऐसे ही रैंडमली रख रहा हूँ, कोई साइज वगैरह नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ हो गया।
इसको हम लोगों ने कर दिया सेव। अभी के लिए डेस्कटॉप में ही कर देता हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा मैं इसको। फिर मैक्स में जा करके इसको हम लोग कर दिए ओपन या फिर इंपोर्ट। जैसे करते हैं फाइल इंपोर्ट, इंपोर्ट ये डेस्कटॉप में ही है। इंपोर्ट किए, इसका यूनिट वगैरह चेक किए, इंपोर्ट कर दिए, ये आ गया। तो देखिए जब ये आता है ये बेसिकली आपका एडिटेबल स्प्लाइन ही है, ये पूरा का पूरा एडिटेबल स्प्लाइन ही है, सब कुछ एक साथ ही है। अगर मैं इसको एक्सट्रूड कर भी देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सॉलिड तो नहीं बन रहा लेकिन कुछ तो हो रहा है इसमें, एक्सट्रूड हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका देखिए अगर मैं डिफॉल्ट मटेरियल डाल देता हूँ आपको दिखाई देगा इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड नहीं बनाया है। लेकिन ऑटोकैड बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमको वेल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वेल्डेड तो नहीं रहता ना। तो वर्टेक्स मोड में जाके आपको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सबको हम कर देते हैं अटैच, सॉरी अटैच तो है ऑलरेडी, तो कर देते हैं वेल्ड। अभी अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ, देखो बन गया 2 मिनट के अंदर। तो अगर आप ऑटोकैड में अच्छी तरह से जानते हो तो आप ऑटोकैड का यूज़ करके बना सकते हो। और सेट तो पहले से रख सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो, चलेगा, जैसे करने से भी चलेगा। बस वेल्ड वगैरह करना पड़ेगा आपको। इस टाइप का जो डिजाइन पूछ रहे हैं, इस टाइप का जो डिजाइन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एडिटोरियल स्प्लाइन का तो बताई है, सर्कल हो गया कि एडिटोरियल स्प्लाइन हो गया, उसका यूज़ करके कैसे बनाएंगे। जो बेजियर वेजियर कॉर्नर का जो है उसका यूज़ आई थिंक पता ही है आपको, उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसका मैं डबल बना दे रहा हूँ, इसका एक कॉपी करके इसका भी मैं एक डबल बना दे रहा हूँ। बेसिकली ये जो है इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये कहाँ पे स्टॉप हुआ है, यहाँ पे कहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, इसको यहीं पे कहीं पे स्टॉप कर देंगे। ओके ऐसा ही कुछ है। तो 4 सर्कलमेंट बना दिया। इसका जो डिजाइन है अंदर में और भी है, पहले मेन चीज़ को बना देते हैं। तो कर्व कैसे बनाएंगे, वही लाइन, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह से कर्व होके आएगा यहाँ तक, तो मिडिल में एक डिवीजन ले जाते, चलिए ऐसा ही कर देते हैं। इसको हमको वर्टेक्स को क्या बनाना पड़ेगा, बेजियर, इसको हम लोग इस तरह से तो सेंटरिंग ऑन कर, इंटरपोलेशन तो सब बढ़ा देते हैं, तो स्मूथ लगेगा। हाँ ऐसा होगा कुछ। उसको कॉपी करके मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। चाहो तो फिर से बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा। सब तो बाद में अटैच करना ही है, मैं अभी से अटैच कर देता हूँ इसको। कॉपी कर दिया तो यहाँ से एक कट हो जाएगा ऐसा, इसको अगर साइड में कॉपी कर दिया तो यहाँ से एक कट हो जाएगा। तो ये अभी हम लोग ले जाते हैं यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन,
ऐसे यहाँ तक टीम हो गया। देख कुछ यहाँ पर ट्रिम नहीं हो रहा है क्योंकि जो वर्टेक्स है ज्वाइन नहीं हुआ है, बस उसी को ध्यान देना है। तो ग्राफिक जो है कर्व वगैरह थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, और ये टूल्स ये सब यूज करके कर्व वगैरह ठीक करने के बाद वर्टेक्स मोड में जाके सबको फिर से वेल्ड कर दो, हो गया बस। थोड़ा अच्छे से बनाओ, मैं ऐसे जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जो है जल्दी जल्दी में इसको बना दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा। उसके अंदर अंदर में एक सर्कल फिर से डाल देंगे, हो जाएगा। साइज वगैरह ठीक नहीं है लेकिन समझ सकते हैं कुछ सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉल सीलिंग के बारे में पूरा का पूरा, ठीक है। बस एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं, और कुछ पूछ लेते हैं क्या, डाउट्स वगैरह कुछ था, बोलिए ना अभी, क्या कुछ जो छोड़े हुए हैं डाउट्स वगैरह। सर वो मटेरियल के बारे में बताने वाले थे, कौन सा अलग मटेरियल अलग का? ऑब्जेक्ट में मटेरियल स्लेट अलग अलग हो गया तो फिर किसका मटेरियल कहाँ पे पड़ा है। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए अभी के लिए हमको ऐसे ही करना है, जैसे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसा, सब में मैंने क्या किया हुआ, अलग अलग मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। सब में जो है किसी को भी सिलेक्ट करके अप्लाई करो, अलग अलग मटेरियल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए मान लीजिए आपका स्लॉट पूरा भर गया है, तो ये मैंने रिसेट के बारे में बताया था पहले, फिर से बताए थे। मान लीजिए पहला चीज़ है कि आपका पूरा स्लॉट बताया भर गया सर। है, हाँ पूरा स्लॉट भर गया, तो क्या करेंगे, किसी स्लॉट को क्लिक करके यहाँ पे डिलीट में क्लिक करते हैं, रिसेट में क्लिक करते हैं। और मैंने बताया था ऑलवेज नीचे ले लेना है, ऊपर लेने से क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और नीचे वाला जो इफेक्ट मटेरियल इन एटर स्लॉट ओनली करने से खाली यहाँ पे ही डिलीट होगा, यहाँ से डिलीट नहीं होगा। ये पहला हो जाता है कि अगर मान लीजिए कहीं से डिलीट करना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। पूरा अगर डिलीट करना चाहते हैं पूरा अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा यूटिलिटीज में, यूटिलिटीज यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रीसेट मटेरियल स्लॉट, रीसेट में क्लिक कर देते हैं, सब कुछ पूरा क्लीन हो जाएगा, एक ही बार में पूरा खाली हो गया, यहाँ से कुछ डिलीट नहीं होगा, खाली यहाँ से सब कुछ डिलीट हो गया। यूटिलिटीज रीसेट मटेरियल एडिटर स्लॉट। लेकिन आपका मेन क्वेश्चन ये है कि जिसको एडिट करना चाहेंगे उसको कैसे एडिट करेंगे, यहाँ इतना सारा से हम लोग सर्च कैसे करेंगे। आप अगर सर्च नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है पिक का ऑप्शन, एक स्लॉट को खाली स्लॉट को क्लिक करो, पिक में क्लिक करो, ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो, इसका जो भी टेक्सचर है वो यहाँ पे आ गया। इसमें आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हो, जिस तरह का आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हो ऐसे एडिटिंग कर दो। फिर से इसको रिसेट करना चाहते हो, पहले रिसेट कर दो यहाँ पे,
ठीक है, अलग कुछ मटेरियल बनाओ, अलग किसी में डालो, अलग किसी मटेरियल बनाओ यहाँ पे। जैसे मुझे फिर से एक वी रे मटेरियल बनाना है, इसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे फिर से अभी मैं वी रे मटेरियल कर सकता हूँ। ये वी रे मटेरियल हो गया, इसमें अप्लाई कर दिया। इसमें मुझे जैसे चेंजेस करना था मैंने इस तरह से चेंजेस कर दिया। अभी फिर से इसको रीसेट कर दो। फिर से यहाँ पे कोई टेक्सचर लाना तो क्या करेंगे, पिक में क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दो। तो आपको इतना सारा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, एक में चाहो तो सारा चीज़ बना भी सकते हो। ऐसे रीसेट करते करते बना सकते हो जब चाहिए जिसको। तो एक में क्लिक करो, एक में क्लिक करो, पिक में क्लिक करो, इसको सिलेक्ट कर दो। इसका टेक्सचर यहाँ पे आ गया। इसमें जिस तरह का आप चेंजेस करना चाहते हो, जैसा जैसा आप चेंजेस करना चाहते हो उस तरह का आपने चेंजेस किया, हो गया बस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं स्लेट मटेरियल में चले जाता हूँ अगर मैं स्लेट में चले जाता हूँ, स्लेट में वैसे ही है, क्लिक करो, किसी को पिक करो, इसका टेक्सचर आ जाएगा यहाँ पे। हम लोग तो डबल मतलब इसको जो चेंज करते हैं, हम तो नाम वगैरह देते हैं ना, यहाँ पे नाम वगैरह देते हैं, बस उसे ही पता चल जाते हैं, उसे ही पता चल जाते हैं। ठीक है, तो अभी सारा मटेरियल वगैरह आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, बाद में सेव करना या फिर एडवांस मटेरियल डाउनलोड करना वगैरह बताएंगे आपको। लास्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है, लास्ट जो है टॉपिक आपको बता रहे हैं। देखिए इसका नाम हो गया आपका रेंडर एलिमेंट, इसका नाम हो गया आपका रेंडर एलिमेंट। इसको मैंने कहीं पे लिखा है तो याद नहीं आ रहा है। रेंडर एलिमेंट कुछ एक्स्ट्रा ये आपका चीजें हैं जो कि मतलब कुछ कमांड्स हैं जो कि आपका रेंडर को और भी ज़्यादा एनहांस करता है। कैसे यूज होता है देखिए, हमारे पास अलग अलग रेंडर एलिमेंट सॉरी तो अभी जब इसमें रेंडर कर रहे हैं उससे लाइट थोड़ा सा कम है, लेकिन जब रेंडर कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें नॉइज आ रहा है। ठीक है, तो पहला रेंडर एलिमेंट हो गया, ये आपको मिलता है रेंडर सेटअप में। रेंडर सेटअप, रेंडर सेटअप में पूरा लास्ट में चले जाएंगे जिसका नाम हो गया रेंडर एलिमेंट। तो लास्ट में चले जाएंगे जिसका नाम हो गया रेंडर एलिमेंट, रेंडर एलिमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, रेंडर एलिमेंट, तो ये आपको मिल जाता है रेंडर एलिमेंट। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, रेंडर सेटअप। रेंडर सेटअप के बाद फिर आपको जाना होगा रेंडर एलिमेंट। एलिमेंट अलग अलग हैं, जैसे कि एक हो गया आपका वीरे वीरे डीनॉइजर। वीरे डीनॉइजर क्या करता है, ये आपका नॉइज कम कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जाएंगे यहाँ पे रेंडर सेटअप। रेंडर सेटअप में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं रेंडर एलिमेंट, इसमें ऐड करना है, ऐड। तो जैसे ऐड में क्लिक करते हैं यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाता है, एक इसमें पूरा एक लिस्ट आ जाता है। इसमें एक हो गया आपका वीरे डीनॉइजर, वीरे डीनॉइजर। वीरे डीनॉइजर को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो ऐसे नीचे में जाते हैं, नीचे में जाएंगे तो इसका प्रीसेट दिया हुआ है, जैसे माइल्ड, डिफॉल्ट, स्ट्रॉन्ग, कस्टम। स्ट्रॉन्ग तो ज़्यादातर रखना नहीं पड़ता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो जाता है ये। ठीक है, एजेस वगैरह ब्लर कर देते हैं। डिफॉल्ट नहीं तो माइल्ड, ये दोनों में से कोई एक प्रीसेट आप सिलेक्ट करोगे। अभी डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। फिर अगर मैं रेंडर करता हूँ, ठीक है, ओके आपका ओके, फिर अगर मैं रेंडर करता हूँ तो क्या होगा, सीन अभी पूरा रेंडर हो जाएगा। सीन अभी जो है पूरी तरह से रेंडर होगा। रेंडर होने के बाद वीरे डिनॉइजर अप्लाई होगा, और जो कि ये पूरा सीन को क्लियर कर देगा, कहीं पे भी नॉइज नहीं रखेगा। और
ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप ही कर देता हूँ, आप चेक करिए, नहीं तो इतना टाइम लग जाएगा पूरा। तो ये हो गया आपका वीरे डिनोइजर का। ओके, और एक रहता है कि देखिए, रेंडर करने के बाद हम लोग लाइटिंग को फिर से तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक डिनोइजर है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंडर करने के बाद भी हम लोग लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसका कलर, टेम्परेचर, सारा चीज चेंज किया जा सकता है, जिसको बोला था आपका, जिसको बोला था लाइट मिक्स। रेंडर एलिमेंट में जाना है, ऐड करेंगे, ये इंटीरियर में ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। इसका हो गया देखिए लाइट मिक्स, वीरे लाइट मिक्स। इसमें वैसे तो कहीं पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसकी इंटीरियर में यूज करते हैं हम लोग। एक्सटीरियर में कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी आपने ऐसा कोई एक्सटीरियर सीन बनाया नहीं है जहाँ पे यूज नहीं कर सकते, मतलब इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वीरे लाइट मिक्स। तो मैं वीरे लाइट मिक्स पे ऐड कर देता हूँ। लाइट वीरे मिक्स लाइट क्या मिक्स, हाँ, क्या करते हैं लाइट मिक्स? रेंडर करने के बाद भी जो है, मैं बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे दो ये डाला हुआ है, क्या बोलते हैं कि दो जो है, थोड़ा सा रुको, खाली मैं कुछ सुना। क्या करके बनाते हैं यार, मॉडलिंग पूरा ठीक नहीं हुआ नहीं है अभी तक, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ऐसा कुछ हो गया लेट। ओके, इसमें सारा लाइट दे दिया है, रेंडर सेटअप कर लिया हम लोग, वीरे डिनोइजर ऐड किए हैं। रेंडर सेटअप में जाके हम लोग यहाँ पे वीरे डिनोइजर लाइट मिक्स, ये दोनों ऐड किए हैं। फिर जो है मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रेंडर में क्लिक कर देता हूँ।
आपका सेटिंग तो ये कर दिया है। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज आता है तो इसको कम कर दो, ठीक है। 0.01 है, 0.005, 0.007, 0.005 इस तरह से कर दो। आप बहुत बेसिक सेटिंग दिखाने वाले थे। कौन सा? आप बोल रहे थे ना, थोड़ी बहुत बेसिक सेटिंग दिखा दूंगा। किसका किसका बेसिक सेटिंग? वीरे में कुछ बोल रहे थे ना, आप कुछ फॉर्मेट दे देंगे वो सेटिंग करने का, कीवर्ड्स ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। नहीं समझ नहीं पाया आपका बात। तो सेटिंग के लिए आपने कुछ बोला था कि मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा, वो ऐसा कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या देने वाले थे, टिप्स देने वाले थे कुछ। उसका सेटिंग तो मैंने बता दिया था ना, जो रेंडर सेटअप का। नहीं, फॉल जी सीलिंग की टिप्स देने वाले थे सर। अरे नहीं, वो लाइटिंग का टिप्स देने वाला था। आते हैं हाँ, ऐसा कुछ था मतलब, हाँ मतलब कि एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह हम लोग जो क्रिएट करते हैं उसके बारे में था वो, मैं याद है। हाँ, लाइटिंग का टिप्स मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि जितना लाइट है ना, कहने का मतलब ये है जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग जो पिक्चर बनाए थे, ठीक है, ये कल हर ग्रुप में जो है ना अभी है कि नहीं है, ये जो इरशाद जी बोल के जो है, ठीक है, मैं आपको जो पिक्चर दिया था ना ये वाला, तो रेंडर हो रहा है, देखते ये वाला जो पिक्चर दिया था, इसमें क्या हो रहा है, अब जितना भी डिफॉल्ट लाइट क्रिएट कर दो ना ऐसा इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक लाइट बनाएंगे, यहाँ पे एक लाइट बनाएंगे, एक्स्ट्रा लाइट बनाएंगे, वही बस टिप्स था। एक्स्ट्रा लाइट बनाएंगे, थोड़ा सा ब्लू कलर का एक लाइट दे देंगे, इसको थोड़ा सा इसे येलो कलर का लाइट दे देंगे, तभी पूरा सीन अच्छे से आएगा। ऐसा एक्स्ट्रा लाइट्स क्रिएट करना पड़ता है, जैसे कि कल ये सेंड किए हैं जैसे जो है, तो सेंड किए, देखिए इस सेम पिक्चर को वो बना के आप लोगों ने अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन अब ये वो बना दिए पूरा, देखिए। ये भी फाइनल नहीं है, लेकिन चलो काफी हद तक ठीक कर दिया वो। तो अभी भी वो वाला इफेक्ट तो आ नहीं रहा है ना, तो एक्स्ट्रा लाइट्स क्रिएट करना पड़ता है, बस उसके बारे में बता रहा था। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, वी रेडी और लाइट मिक्स, ये दोनों का काम देख लेते हैं, ठीक है। और आज वहां तक रखेंगे हम लोग। सर आज वैक्सीन लिया, फीवर आया, लेकिन आपके टिप्स के लिए रुका हूँ सर क्लास में। क्या बोलेंगे बोल के, जो लास्ट सेशन होता है भी है अपने क्लास के बाद, वो क्या डिस्कस हो गया इसलिए रुका हूँ सर। टीएस मतलब वही लाइटिंग वगैरह दिखाना था। अभी आप लोग यहाँ तक कीजिए, फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस रख के उसको फिनिश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 1 वीक का क्लास कीजिए ना, ठीक है। 1 वीक का जो है आप ट्राई करो, नेक्स्ट संडे टू संडे हम लोग क्लास रखेंगे। 1 वीक का जो है प्रैक्टिस करो, कुछ सीन वगैरह बनाओ। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो डाउट क्लासेस रहेगा, नेक्स्ट सैटरडे संडे एक बार रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है क्या बोलते हैं कि आगे हाँ, मतलब एक 1 वीक में जो भी डाउट रहेगा उसको उस दिन क्लियर करेंगे। फिर मान लीजिए 1 और 2 वीक्स के बाद फिर से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ पे फिनिश कर देंगे। और छोटा छोटा कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है उसको बता देंगे आप। आप सर छोड़ते नहीं हो कुछ भी। है नहीं, जब बताएंगे तो कुछ बता के हमको भी जाएंगे। नहीं, आप हमको भी नहीं छोड़ रहे हो। देखिए, मेरे तरफ से जितना मुझे लगता है पढ़ना चाहिए उतना मैं बता दूंगा, ठीक है। ये मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, क्या कर सकते हैं यार। हम लोग कब से स्टार्ट किए थे? 17 मई। बस ओनली
और 1 वीक का क्लास बचा है ना, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। 2 मंथ्स में हम लोग कर ही लिया है उसका मतलब। हम लोग स्लो थे सर इसलिए। नहीं, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग ऐसे भी कंप्लीट किए हैं। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये फर डिटेच ये सब भी बाकी है सर। हाँ हाँ हाँ, और अभी एक देखिए ना, अभी देखिए कहीं पे भी डिटेच की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ा ना, तो वो छोटा नहीं चीज़ है, उसको बाद में बता सकते हैं। जी सर अभी जी ग्रास फर उसका भी कहीं पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जी इतने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा पूरा क्लियर, मतलब अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। वो 1 वीक में बता देंगे तो इसका सब कुछ क्लीन हो जाता है, पूरा पूरा कवर हो जाएगा आपको मैक्स का। जी सर। वो क्लॉथ हो गया, फर हो गया, ये सब मैं बढ़ाता हूँ, वो सभी है बाकी है। ग्रास वगैरह कैसे बनाएंगे, फाइनल रेंडरिंग, फिर फोटोशॉप करेंगे, उसको जो है फाइनल करेंगे। बाद में तो आपकी आवाज़ की आदत हो गई है। सर हेलो बोलिए। सर, वो रूफ रहती है ना जो स्लोप टाइप की रहती हैं, आपने देखा होगा जो जो क्या फॉर्म रूफ? हाउस वगैरह, हाँ स्लोप टाइप की रहती है जो आपने हाँ देखा होगा, हाँ जहाँ हाँ। पर बर्फ बर्फ गिरती है, हम्म। काफ़ी स्लोप होते वो हैं। प्लगइन मिलता है। अच्छा अच्छा, वो भी कभी प्लगइन्स मिलता देखिए। है। उसको बाकी लिख के रख दो, फिर मुझे पूछना, ठीक है, बता दूंगा उसको लास्ट में। हाँ मैंने लिख कर रखा है, और स्टेयर का है, हम्म। फर्नीचर मॉडलिंग के बारे में भी बताना होगा। हम्म। अभी तो बेसिक ये जो सेल्फ वगैरह हो गया कि इस तरह से जो सिंपल सिंपल चीज़ें वो तो बना ही सकते हो ना अभी अभी के लिए। बाकी टेबल चेयर वगैरह सब कुछ खाली इंपोर्ट करो। ओके, ये जैसे हो गया, ठीक है, रेंडर हो गया। रेंडर होने के बाद अभी नीचे में देखिए डी नॉइजिंग अप्लाई हो रहा है, मतलब जहाँ जहाँ पे नॉइज है वो उसको वो क्लियर कर रहा है। ये आपने कैसा लाइट लगाया है? रेक्टेंगल लाइट लगाया है ना सब हर जगह पे? रेक्टेंगल लाइट है या फिर हाँ सर, रेक्टेंगल लाइट रेक्टेंगल लगाया लाइट है। है? ये बस मैं एक टेस्ट कर रहा था अभी इसको किस ठीक तरीके है, से। अच्छे से बनाओ। बाकी मॉडलिंग आज ही बनाया था बस। बहुत स्लो हो जाता है जब डी नॉइजर अप्लाई होता है, बहुत स्लो हो जाता है, थोड़ा सा देख के। बाकी सर रिकॉर्डिंग वीडियो सेंड कर दीजिए, उसमें वो काट दीजिएगा, नहीं तो वो काफ़ी लंबी हो जाती है ना डाउनलोड करने के लिए। आज का वाला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, हाँ अब ये इसको फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। देखिए इसमें अभी क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, देखिए कोई नॉइज़ नहीं है अभी, ठीक है। कोई कोई नॉइज़ नहीं है, पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। ये होगा आपका डी नॉइजर का कमाल, ठीक है। लाइट मिक्स तो ऐड किए थे, अच्छा था लाइट मिक्स।
ओके, लाइट मिक्स थोड़ा सा छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया पूरा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया मेरा। ओके, लाइट मिक्स में छोड़ दे रहा हूँ, लाइट मिक्स में बाद में देख सकते चलेंगे। अभी लाइट मिक्स सॉरी यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। कल अगर मैं रहूँगा ऑफिस में, लाइट मिक्स कैसे करेंगे बता देंगे। बेसिकली लाइट को रेंडर होने के बाद कंट्रोल करने के लिए है। अभी स्किप कर सकते हैं। तो वंस रेंडरिंग कंप्लीट होने के बाद ओके, 3ds मैक्स में एक प्रॉब्लम है कि लाइट मिक्स जो है इरेडियंस मैप के साथ नहीं आता है। इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, वंस रेंडर होने के बाद अभी लाइट मिक्स भूल जाइए, ठीक है। लाइट मिक्स अलग से देखेंगे। तो रेंडर होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो राइट साइड की जो जो एरिया है उसको ओपन करना। डबल क्लिक करेंगे तो इसके जो पार्टीशन में यहाँ पे छोटा सा डॉट आपको मिलेगा, इस पार्टीशन डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे हम लोग फोटोशॉप में करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में प्लस का साइन है, प्लस में क्लिक करके आप न्यू लेयर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे पहला लेयर हो गया एक्सपोजर का, हम लोग एक्सपोजर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सपोजर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सपोजर का वैल्यू, एक्सपोजर मतलब ब्राइटनेस, इसका ब्राइटनेस हम लोग ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं तो ये जो एरो की में राइट क्लिक करने से भी जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा इसमें मैंने ब्राइटनेस इंक्रीज किया। उसका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, इसको बोलते हैं बर्न, बोलते हैं हाईलाइट बर्न। तो नीचे में जो हाईलाइट बर्न है उसको हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, उसको डिक्रीज करने से ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं कर सकते, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, हल्का सा इंक्रीज किया इसमें। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा इंक्रीज करता है, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो ये आपका एक्सपोजर, हाईलाइट बर्न एंड कॉन्ट्रास्ट का सेटिंग्स। उसके बाद आपको जाना है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन क्या होता है, ह्यू मतलब उसका पूरा कलर चेंज कर देता है। देखिए जो कलर से कलर पर चेंज ओवरराइड कर देता है। तो रेंडर करने के बाद ऐसा कर सकते हो। इसमें जीरो ही रखता हूँ, हल्का से इसमें कुछ येलो स्टिंट दे देते हैं। ओके, सैचुरेशन इंक्रीज करने से ज़्यादा कलरफुल लगेगा, सैचुरेशन डिक्रीज कर देने से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो सैचुरेशन को जैसे तो वैसे ही रखता हूँ मैं, हल्का सा कम कर देता हूँ। ओके, क्योंकि रियल लाइफ में इतना कलरफुल नहीं रहता है। ये होगा आपका एक्सपोजर, देन इवेंट सैचुरेशन। उसके बाद हम लोग वाइट बैलेंस बोल के एक टॉपिक है, उसको यूज करते हैं, अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। कर्व बोल के एक है, इसको यूज कर लेते हैं। कर्व, कर्व का नीचे का पॉइंट में क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा डाउन में ले आ जाते हैं, इसको बोलते हैं एस टाइप कर्व। इसको क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। थोड़ा सा एक्सपोजर फिर से चेंज कर देता हूँ।
तो इस तरह से जो है आपका ये पिक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है। पहले देखिए कैसा दिखाई दे रहा था, ये जो हम लोग ये सब यूज नहीं किया था तो ऐसा दिख रहा था, थोड़ा सा डल दिख रहा था। एक्सपोजर किया, थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज किया, यूज सैचुरेशन इंक्रीज किया, थोड़ा सा कर्व ऐड किया। फिर इसको आपको सेव करना है, सेव में क्लिक करके जहाँ पे इसको आप रखना चाहते हैं देखिए जेपीईजी, जेपीजी आपको तो पता है, जेपीजी इसमें आपको सेव कर देना है। इसको बेस्ट क्वालिटी बेस्ट रखते हैं, फाइल साइज को लार्ज ही रखते हैं ज़्यादा स्मूथिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हम लोग डीनोइजर वगैरह अप्लाई किए हैं, तो इसको नॉर्मल की तरह रखता हूँ मैं। ओके कर देते हैं, ठीक है। इसको तो हम सेव वगैरह कर दिए। अब ये पिक्चर को आप किसी को सेंड कर सकते हो, फिर बाद में फोटोशॉप करने के बाद और थोड़ा सा एनहांसमेंट उसमें कर सकते हैं हम लोग। सर ये दूसरा सेव किया, वो पहला सेव किया था वो क्या था फिर से?